वेलकम जी। गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश की पुलिस तैयारी कर रहे हैं सभी स्टूडेंट के लिए देखिए महत्वपूर्ण वीडियो लेकर हम आए हैं। देखिए अब मैं कर रहा हूँ क्रैक्स कोर्स स्टार्ट, ठीक है। और ये जो हमारा क्रैक्स कोर्स है ये आपका चलता रहेगा एग्जाम तक। इसमें मैं क्या करूँगा, आपको कम से कम मैं सोच रहा हूँ कि 10 वीडियो में जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है, उनको प्रोवाइड करा दूं जो आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करें। एक बात मैं आपको बता दूं, जो प्रश्न मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा वो कोई नहीं प्रोवाइड कर पाएगा, क्योंकि मैं बहुत थोड़े समय में बहुत ज़्यादा प्रश्न आपको प्रोवाइड करता हूं जो आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करे, ठीक है। तो इसकी मैं एक स्पेशली प्लेलिस्ट बना दूंगा। मैं वीडियो में रैंक करता जाऊंगा 1 2 3 4। इससे क्या होगा कि आपको पता रहेगा कि आपने कौन सी वीडियो देख ली है और कौन सी अब नेक्स्ट वीडियो आपको देखनी है। तो भाई ये बहुत महत्वपूर्ण सीरीज होगी। इस सीरीज में आपको जरूर देखना है, इन सारी जितनी भी मेरी इस सीरीज की वीडियो आएंगी उसको आप जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं इसमें सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो है आपको कवर करा दूंगा। आपका जीके जीएस वाला पोर्शन है और आपका हिंदी वाला पोर्शन है, मैं पूरा इस तरह से रिपीट करा दूंगा, इतने बढ़िया सारे क्वेश्चन करा दूंगा कि आप एग्जाम में जाएंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन ऐसा जो नहीं होगा जो आपको ना समझ में आए या ना आए। तो भाई करना क्या है, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक दिख रहा है, प्रत्येक क्वेश्चन को समझकर आज आप इस वीडियो को देखिए, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। और पिछले 10 साल में जितने भी उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा में प्रश्न आए हैं उनसे ही संबंधित प्रश्न हैं और उनसे ही रिलेटेड अन्य प्रश्नों को भी मैंने रखा है जो आपको एग्जाम में क्या करेंगे, काम आएंगे। और क्या क्राइटेरिया है उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा का, वो सब जो है आपको इस वीडियो में समझ में आ जाएगा। कहाँ कहाँ से क्या क्या कैसे कैसे प्रश्न आते हैं और कहाँ कहाँ क्या क्या आपको पढ़ना है। बस मैं आज आपकी एक हेल्प चाहूँगा कि बहुत कम व्यू आ रहे हैं, क्योंकि मेरा चैनल काफ़ी टाइम से जो है एक्टिव नहीं था, तो बहुत कम व्यू आ रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों तक इसको शेयर करिए। एक काम मेरा ये ज़रूर करिएगा आज कि कम से कम 10 लोगों को शेयर करें, कि ताकि और लोगों की भी मदद हो सके, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो ये जो है इस सीरीज होगी आप लोगों के लिए, जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और ये फर्स्ट वीडियो है, इसकी मैं स्पेशल प्लेलिस्ट बनाऊँगा और यहाँ पर आप सभी जो है ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। लिखा क्या, उत्तर प्रदेश का हैदरपुर आर्द्र भूमि क्षेत्र भारत के प्रमुख रामसर साइट्स में एक है। आप समझिए रामसर साइट्स क्या होती हैं, ठीक है। ये पूरे विश्व भर में आर्द्र भूमि क्षेत्र जो है देखा जा रहा है। इसमें क्या होता है कि ये जो आर्द्र भूमि क्षेत्र होता है ये पक्षियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। पक्षी यहाँ पर आकर प्रजनन करते हैं, यहाँ पर आवास लेते हैं और फिर चले जाते हैं। तो भारत में जो चुना गया है उत्तर प्रदेश का हैदरपुर, ठीक है, हैदरपुर का जो आर्द्र भूमि क्षेत्र है वो भारत के प्रमुख रामसर साइट्स में से एक है। और ये चीज़ आपको याद रखना है कि पक्षी इकोसिस्टम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, और इको सिस्टम या फिर विश्व में जो मुद्दे होते हैं वो एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश का हैदरपुर जो आर्द्र भूमि क्षेत्र है वो भारत के प्रमुख रामसर साइट्स में से एक है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस तिथि को 28 मई 2023 को, मैं सब क्लियर करा दूंगा, सब कुछ इसमें मैं करंट अफेयर के भी प्रश्न रखता रहूँगा। तो ये सीरीज आप लोग बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि एग्जाम सिर पर है और ये सीरीज अगर आप मिस कर जाएंगे तो आपको दिक्कत होगी। तो ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा आप लोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है 28 मई 2023 को विनायक दामोदर सावरकर की जयंती पर, ठीक है, क्या है 146वीं जयंती पर क्या है नए संसद भवन का उद्घाटन किया है। ये चीज़ आपको याद रखना है। एक प्रश्न तो यही याद रखना है, किसकी जयंती पर, विनायक दामोदर सावरकर की जयंती पर। कौन सी जयंती थी, 146वीं जयंती थी, ये भी पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। और किस तिथि को, 28 मई 2023 को भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया, ठीक है। इंपॉर्टेंट है सभी। थर्ड क्वेश्चन को जरा अच्छे से समझिए। कह रहे हैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित भातखंडे संगीत संस्थान जिसकी स्थापना 1926 में मैरिज कॉलेज ऑफ द म्यूज़िक के रूप में हुई थी, ठीक है। ये याद रखना क्या, मैरिज कॉलेज ऑफ म्यूज़िक के रूप में हुई थी, ठीक है। लेकिन अब क्या कर दिया गया है, इसका जो है इसे हाल ही में इसको परिवर्तित करके भातखंडे संस्कृत विश्वविद्यालय में परिवर्तित कर दिया गया है। तो दो क्वेश्चन बनते हैं, क्या परिवर्तित किया गया है, इसे अब संस्कृत विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। इसकी जो स्थापना जब हुई थी तो ये एक म्यूज़िक कॉलेज होगा, सॉरी ये क्या होगा, म्यूज़िक कॉलेज के रूप में हुई थी, लेकिन अब इसको क्या कर दिया गया है, संस्कृत विश्वविद्यालय के रूप में जो है परिवर्तित कर दिया गया है। और इसका जो पहले क्या नाम था, भातखंडे संगीत संस्थान,
जो कि लखनऊ में स्थित है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसको अभी हाल ही में क्या कर दिया गया है, भातखंडे संस्कृत विश्वविद्यालय में जो परिवर्तित कर दिया गया है। ये चीज़ आपको याद रखना है। ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, थोड़े से ईजी, थोड़े से टफ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपका कोई भी प्रश्न ना छूटे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग सब लोग सिलेक्ट हो जाए, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण ये परीक्षा है और बहुत समय बाद आई है। तो आप एक भी चांस बिल्कुल मिस मत करिएगा, पूरी कोशिश करिएगा जितना ज़्यादा स्कोर हो सके जीके और हिंदी में करिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप स्कोर करेंगे आप सिलेक्शन के उतने ही करीब पहुंच जाएंगे। ठीक है, फिर देखिए अतीत के चलचित्र। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अतीत के चलचित्र यामा और नीरजा महादेवी वर्मा की प्रमुख रचनाएं हैं, जिसमें से यामा के लिए इन्हें क्या ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो आपको याद रखना हिंदी की प्रथम कवयित्री हैं, यानी पहली जो है महिला लेखिका हैं जिन्हें यामा के लिए क्या है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ये चीज़ आपको याद रखना है। अतीत के चलचित्र और नीरजा भी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जो बहुत बार पूछी जाती हैं। जो मैं बोल रहा हूँ उसको भी याद रखिए, क्योंकि ये सब एग्जाम में आपके लिए महत्वपूर्ण है। और याद रखिएगा कि महादेवी वर्मा जी का जन्म जो हुआ था वो उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ था। ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, फिर फिफ्थ नंबर के क्वेश्चन जरा देखिए, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो है वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष यानी मोटे अनाजों का जो है वर्ष घोषित किया गया था। ये चीज़ आपको याद रखना है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2023 को किस वर्ष में घोषित किया गया था, बाजरा वर्ष यानी मोटे अनाजों का वर्ष जो है घोषित किया गया था। ठीक है, अब देखिए कुछ चीज़ें हैं और इनको समझिए। जो महत्वपूर्ण दिवस, इन दिवस पर जरा बहुत अच्छे से फोकस करिएगा, क्योंकि यही दिवस बार बार रिपीट होते हैं। याद रखिएगा 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, तो आपको याद रखना है 10 दिसंबर को क्या होता है, मानवाधिकार दिवस होता है। और सभी के लिए स्वतंत्रता, समानता और न्याय इस वर्ष का क्या था, थीम था। सभी के लिए स्वतंत्रता, समानता और न्याय क्या था, इस वर्ष का जो था वो थीम था। ठीक है, 31 अक्टूबर को क्या होता है, राष्ट्रीय एकता दिवस होता है सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर। ये भी बहुत बार रिपीट हो चुका है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। सितंबर में यानी 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बहुत बार रिपीट हुआ है। 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है, विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। ये चीज़ आपको याद रखना है। और 26 अप्रैल को क्या विश्व बौद्धिक संपदा दिवस जो है मनाया जाता है। ये जितने भी दिवस हैं मैंने एग्जाम की एनालिसिस करी, रिपीट हुए हैं बार बार बहुत जगह एग्जाम में, तो आपको ये सब याद करके चलना है। ठीक है, एक बात मैं आपसे और पूछना चाहूँगा, अगर आप चाहते हैं कि मैं प्रत्येक जैसे क्रैक्स कोर्स तो लाऊं, लेकिन टॉपिक वाइज ले आऊँ, जैसे आपका विश्व के भूगोल का अलग ले आऊँ, करंट अफेयर का अलग ले आऊँ, और आपका जितना हिंदी का अलग ले आऊँ, अगर आप इस तरह से चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर दीजिए, वरना मैं मिक्स लेकर आऊँगा। लेकिन अगर आपको अलग अलग से चाहिए तो मुझे वो भी कमेंट करके बता दीजिए, मैं वो भी कर दूँगा आपके लिए। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट है आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार, जो 24 भारतीय भाषाओं में दिया जाता है। तो एक चीज़, ये चीज़ आपको याद रखनी है कि साहित्य अकादमी जो पुरस्कार है वो कितनी भारतीय भाषाओं में दिया जाता है, 24 भारतीय भाषाओं में दिया जाता है। ठीक है, इसे प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, माखनलाल चतुर्वेदी थे। रिपीटेड प्रश्न है, आपको याद रखना है। साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भारतीय भाषाओं में, 24 भारतीय भाषाओं में दिया जाता है। और इसे प्राप्त करने वाले जो प्रथम व्यक्ति कौन थे, वो माखनलाल चतुर्वेदी थे। ये चीज़ आपको याद रखना है। माखनलाल चतुर्वेदी को हिम तरंगिणी के लिए जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। ये चीज़ भी आपको याद रखना, बहुत ही रिपीटेड प्रश्न है। ठीक है, कम से कम 5 बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। और सबसे अधिक विधानसभा और लोकसभा सीटों वाला जो प्रदेश है वो आपका उत्तर प्रदेश है। ये प्रश्न भी बहुत बार रिपीट हो चुका है, तो आपको याद रखना है विधानसभा में हो या फिर लोकसभा में हो, सबसे अधिक सीटें जो है वो उत्तर प्रदेश के अंदर है। ठीक है, फिर हाल ही में लिखी गई प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखक, इसको ज़रा से एक बार देख लीजिए। टॉप बुक्स हैं, सब टॉप बुक्स है, यही रिपीट होंगी। आज़ादी जो है अरुंधति राय द्वारा लिखी एक प्रमुख पुस्तक है। क्या है, आज़ादी अरुंधति रॉय द्वारा लिखी एक प्रमुख पुस्तक है, जो आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगी। मोदी शीपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लैक्स, ये किसके द्वारा लिखित पुस्तक है, तो यार रखिएगा विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आपको मिल जाएगी। ठीक है, अंबेडकर अ लाइफ शशिर थरूर के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है, इसको भी आपको याद रखना है। जीते जी इलाहाबाद, बहुत ही महत्वपूर्ण, जीते जी इलाहाबाद ममता कालिया द्वारा लिखित एक प्रमुख पुस्तक है। ठीक है, जितने प्रश्न मैं आपको करा रहा हूँ
थोड़े से समय में कहीं आपको नहीं मिलने वाले हैं, बहुत सिलेक्टेड है, कहीं नहीं मिलेंगे आपको। बस आपको करना क्या है, जीके वर्ल्ड के साथ जुड़े रहना है। मैं पूरी कोशिश करता हूं कि आपको वो बेहतरीन प्रश्न प्रोवाइड करूं जो आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करे, ठीक है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हाल ही में भारत रत्न भीमराव अंबेडकर अवार्ड से नवाजा गया। याद रखिए किसे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अवार्ड से जो है नवाजा गया है। और प्रधानमंत्री को हाल ही में सर्वोच्च सम्मान कहाँ का दिया गया, फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान से जो है नवाजा गया। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि हाल ही में किसे फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया, वहाँ पर प्रधानमंत्री जी का नाम होगा। तो आपको बस ये चीज़ याद रखना है। अगर आपसे पूछे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अवार्ड से अभी हाल ही में किसे नवाजा गया है, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को नवाजा गया है। ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। पंडित रामकृष्ण को मैन ऑफ द सेंचुरी पुरस्कार से नवाजा गया है। ये चीज़ आपको याद रखना है क्योंकि ये भी महत्वपूर्ण है। मिक्स क्वेश्चन है लेकिन सब महत्वपूर्ण है, यही एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। डॉक्टर महेंद्र मिश्रा को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से नवाजा गया। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा क्या नाम है इनका, डॉक्टर महेंद्र मिश्रा। इनको अंतर्राष्ट्रीय जो है मातृभाषा पुरस्कार से नवाजा गया है, ये भी महत्वपूर्ण है अपने में, ये चीज़ आपको याद रखना है। यूनेस्को ने एंजेला मार्केल को यूनेस्को का शांति पुरस्कार से नवाजा। वेरी महत्वपूर्ण, किसे, एंजेला मार्केल को शांति पुरस्कार से नवाजा। मैं आपसे एक बात बता दूं कि जितने भी शांति पीस के पुरस्कार होते हैं वो एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर देखिए वेरी इंपॉर्टेंट 16वां नंबर जो क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको जरा अच्छे देखिए। पुष्पा भारती को उनके संस्मरण यादें और यादें के लिए वर्ष 2023 में क्या है, व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया, ठीक है। व्यास सम्मान बहुत पूछे जाते हैं, आपको याद रखना इस वर्ष का जो है पुष्पा भारती जी को दिया गया है। इनके संस्मरण यादें और यादें के लिए व्यास सम्मान दिया गया है। वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको याद रखना है। कोंकणी भाषा के श्रेष्ठ उपन्यासकार दामोदर मोजो को वर्ष 21 और 22 के ज्ञानपीठ पुरस्कार से जो है नवाजा गया है, ये चीज़ आपको याद रखना है। भाषा कौन सी है, कोंकणी। उनके श्रेष्ठ उपन्यासकार है दामोदर मोजो जी, और इन्हें जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार से अभी हाल ही में नवाजा गया था। ये चीज़ आपको याद रखना है क्योंकि ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, यही आपको एग्जाम में से रिपीट करके देखने को मिल जाएगा। कम समय में बेस्ट तैयारी के लिए आप जीके वर्ल्ड से जुड़े रहे क्योंकि ये प्रश्न आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त जो हैं वो कौन है, भवेश कुमार सिंह हैं, ये चीज़ आपको याद रखना है। वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, भवेश कुमार सिंह है। और उत्तर प्रदेश में राज्य महिला आयोग का जो पुनर्गठन कब किया गया है, 2013 में, 2004 में इसकी स्थापना हुई थी, इसको पुनर्गठित किया गया है 2013 में, ये चीज़ आपको याद रखना है। और वर्तमान में इसकी अध्यक्ष जो है विमला बाथम है, इनको भी याद रखिए, ठीक है। वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न। उत्तर प्रदेश के वर्तमान में लोकायुक्त कौन है, न्यायमूर्ति संजय मिश्रा जी हैं, ये चीज़ आपको याद रखना है क्योंकि ये प्रश्न एग्जाम में देखने को आपको मिलेगा। फिर क्या है, ब्रह्म समाज की तत्वबोधिनी पत्रिका का प्रकाशन बरेली से संपादक गुलाब शंकर के द्वारा होता था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ब्रह्म समाज की तत्वबोधिनी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था, बरेली से होता था, ये चीज़ आपको याद रखना है। संपादक कौन थे इसके, गुलाब शंकर जी थे। ये प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो आपको ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। फिर देखिए क्या है, हिंदी के प्रथम समाचार पत्र उद्यंत मातृ के संपादक जो थे पंडित जुगल किशोर थे, ये चीज़ आपको याद रखना है। हिंदी का प्रथम पत्र भी माना जाता है ये उद्यंत मातृ, इसके संपादक कौन थे, पंडित जुगल किशोर जी थे। अब ये कानपुर के थे, उत्तर प्रदेश के, तो ये भी चीज़ आपको याद रखना है क्योंकि ये प्रश्न भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। अभ्युदय के जो है संपादक कौन थे, पंडित मदन मोहन मालवीय थे। वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न। अभ्युदय के संपादक कौन थे, पंडित मदन मोहन मालवीय थे, ये चीज़ आपको याद रखना है, ये भी आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब कुछ और ही महत्वपूर्ण प्रश्न, सभी मिक्स लेनियस क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण। पुलिस विभाग का प्रमुख जो होता है पुलिस महानिदेशक होता है, ये चीज़ आपको याद रखना है। आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाएगा कि पुलिस विभाग का प्रमुख कौन होता है, तो आपको याद रखना है पुलिस विभाग का जो है प्रमुख होता है पुलिस महानिदेशक, ठीक है। और जिले के आपराधिक प्रशासन का जो प्रधान कौन होता है, वो जिला मजिस्ट्रेट होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। क्या बोल रहे हैं, जिले के आपराधिक प्रशासन का जो प्रधान कौन होता है, वो जिला मजिस्ट्रेट होता है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और उत्तर प्रदेश में पुलिस प्रशिक्षण हेतु मुरादाबाद में पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज प्रमुख है, ये चीज़ आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछ ले कि पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज कहाँ पर है, तो उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में है, और ये प्रश्न भी आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए
फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि वर्ष 2018 में उत्तर प्रदेश के गांव में ग्राम चौकीदारों का नाम बदलकर ग्राम प्रहरी जो है कर दिया गया है। ये भी क्वेश्चन अच्छा है, याद रखिएगा। चौकीदारों का नाम जो बदल के क्या कर दिया गया है, ग्राम प्रहरी कर दिया गया है। और किस वर्ष किया गया, 2018 में उत्तर प्रदेश के अंदर। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। और हाल ही में वर्ष 2023 के पद्म पुरस्कारों में मरणोपरांत, ठीक है, उत्तर प्रदेश के दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी को इस पुरस्कार से नवाजा गया है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, सानिया मिर्जा जिन्हें हाल ही में भारतीय वायुसेना में फाइटर पायलट बनने हेतु चुना गया, यह देश की पहली मुस्लिम महिला है तथा उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से संबंधित है, ठीक है। कई प्रश्न बन गए, इस चीज़ को याद रखिए। नाम क्या है, सानिया मिर्जा, जिन्हें भारतीय वायुसेना में फाइटर पायलट जो है आपका बनने का जो है इन्हें प्राप्त हुआ है। और यह देश की पहली मुस्लिम महिला, ये चीज़ आपको याद रखना। और उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से इनका संबंध है, तो ये भी अपने में याद रखने वाला प्रश्न है, तो आपको याद रखना है, ठीक है। और हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा स्टैचू ऑफ डिग्निटी, क्या है, स्टैचू ऑफ डिग्निटी, ये रामानुजाचार्य की प्रतिमा है, इसका अनावरण अयोध्या में किया गया है। ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, नौरेरा में स्थित परमाणु विद्युत गृह उत्तर प्रदेश का प्रमुख परमाणु विद्युत गृह है। ये चीज़ भी आपको याद रखना है, एकमात्र है, तो इंपॉर्टेंट है ये अपने में। विज्ञान संबंधी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इनको भी जरा अच्छे से देखिए, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न जो है आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। देखिए, महत्वपूर्ण उपकरण एवं उनके प्रयोग, जैसे बैरोमीटर का प्रयोग क्या होता है, वायुमंडलीय दाब को बहुत बार पूछा जा चुका है। ये बैरोमीटर का बहुत ज़्यादा अंदर से आपके प्रश्न नहीं आएंगे, ऊपर ऊपर से जो है साइंस के प्रश्न आएंगे, जो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। बैरोमीटर का प्रयोग क्या होता है, वायुमंडलीय दाब को नापने के लिए। लैक्टोमीटर क्या होता है, दूध की शुद्धता को नापने के लिए। अमीटर का क्या है, विद्युत धारा को मापने के लिए। और सिस्मोग्राफ, जिसे रिएक्टर स्केल भी कहते हैं, ये भूकंप की तीव्रता को नापने के लिए इसका प्रयोग होता है। ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार रिपीटेड प्रश्न है, ठीक है। तो साइंस के भी कुछ क्वेश्चन बनते हैं 4 से 5, वो मैं आपको इन वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा, आपको कहीं भी कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेंडल को अनुवांशिक विज्ञान का पिता कहा जाता है, ये चीज़ आपको याद रखना है। सर जॉन गेगर मेंडल को अनुवांशिक विज्ञान का पिता कहा जाता है, ये चीज़ आपको याद रखना है, ये भी एग्जाम में बहुत बार रिपीटेड प्रश्न है। और कलर ब्लाइंडनेस एक अनुवांशिक बीमारी है, ठीक है। अब कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है, इंसान लाल और नीले का भेद नहीं कर पाता। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा में सबसे बड़ा अगर मेडिकल टेस्ट है तो वह है कलर ब्लाइंडनेस का ही। देखिए, आँखों की समस्याओं में वो आपको थोड़ा सा रिलीफ दे सकते हैं, पर कलर ब्लाइंडनेस में किसी भी प्रकार का कोई रिलीफ नहीं मिलता है, ये चीज़ आपको याद रखिएगा। क्योंकि आपको पता है कि पुलिस का जो मेन कलर है वो ब्लू एंड रेड ही है, और इसमें भेद ना कर पाना एक बड़ी समस्या होती है, ये चीज़ आपको याद रखना है। तो कलर ब्लाइंडनेस जो है एक अनुवांशिक बीमारी है, ये चीज़ आपको याद रखना है। और रतौंधी नामक रोग जो है विटामिन ए की कमी से होता है, ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। तो रतौंधी नामक जो रोग है वो किसे, विटामिन ए की कमी से होता है। और मनुष्य के रुधिर का पीएच मान जो होता है वो 7.4 होता है। एक बार बाद मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर आपको सभी टॉपिक की अलग अलग क्रैक स्कोर चाहिए तो मुझे बता दीजिए, या आपको मिक्स चाहिए तो भी आप मुझे बता दीजिए, ठीक है। आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो की तैयारी कल आपके लिए कर लूँ, ठीक है। चलिए, सोडियम क्लोराइड को साधारण नमक के रूप में जाना जाता है, तो ये क्वेश्चन भी कई बार बना है कि नमक का साधारण नाम क्या है, तो सोडियम क्लोराइड इसको जो है बोलते हैं, ठीक है। और श्वेत रुधिर कणिकाएं, जिनको लिम्फोसाइट्स भी बोलते हैं, शरीर में प्रतिरोधक क्षमता का जो है निर्माण करती है, ठीक है। कोरोना के टाइम में आपने बहुत ज़्यादा इसका नाम सुना होगा, तो इनको बोलते वाइट ब्लड सेल, जिनको लिम्फोसाइट्स बोलते हैं, और ये शरीर में प्रतिरोधक क्षमता का जो है वो निर्माण करती हैं, ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। और विटामिन की खोज वैज्ञानिक फंक द्वारा की गई थी, ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है, तो आपको याद रखना है विटामिन की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो वैज्ञानिक फंक के द्वारा की गई थी, और ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब देखिए, महत्वपूर्ण खोज और उनके कुछ आविष्कारक है, बहुत ही रिपीटेड है, इनको अच्छे से देख लीजिए। रेबीज का जो टीके का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, लुईस पाश्चर के द्वारा किया गया था, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। रेबीज के टीके का आविष्कार लुईस पाश्चर के द्वारा किया गया था। और चेचक के टीके का आविष्कार किया था एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया था। और पोलियो वैक्सीन का जो है जोनास के द्वारा जो है ये किया गया था, ठीक है। तो सभी महत्वपूर्ण हैं, यही रिपीट होते हैं, क्योंकि साइंस में जो आपको ऐसे ही प्रश्न जो है देखने को मिलेंगे, और 3 से 4 प्रश्न आते हैं, तो भाई छूटने नहीं चाहिए, ठीक है, बस पढ़ना है। महत्वपूर्ण रोग और उनसे संबंधित कारक कौन है, देखिए, स्कर्वी रोग का जो कारण होता है विटामिन सी की कमी, रतौंधी विटामिन ए की कमी, और पोलेग्रा
इसको विटामिन बी की कमी से ये सभी रोग होते हैं और ये रोग बहुत बार रिपीट भी होते हैं, तो आपको याद रखना है। और महत्वपूर्ण विटामिन और उनके रासायनिक नाम भी पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है। रेटिनॉल जो है, इसको विटामिन ए को रेटिनॉल कहते हैं, इसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल। एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड का जो है विटामिन सी बोलते हैं, ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड क्या है, विटामिन सी बोलते हैं। और कैल्सीफेरॉल जो है विटामिन डी को बोलते हैं, ठीक है। इसको फिर से एक बार देख लीजिए, क्योंकि बहुत बार पूछा जाता है। विटामिन ए को रेटिनॉल, एस्कॉर्बिक एसिड को विटामिन सी और कैल्सीफेरॉल को विटामिन डी बोलते हैं, ठीक है। ये सब इसके रासायनिक नाम है और ये इसके वर्तमान जो मूल नाम है जो यूज़ होते हैं, ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, फिर पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड के रूप में जाना जाता है, ये क्वेश्चन रिपीट होता है, याद रखिएगा। पीयूष ग्रंथि में ही सर्वाधिक जो है हार्मोन का श्रवण होता है, तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, ये चीज़ आपको याद रखना है। और इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से मधुमेह यानी डायबिटीज़ रोग होता है, किस हार्मोन की कमी से, इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से, ठीक है। और अग्नाशय को मिश्रित ग्लैंड कहते हैं, ये चीज़ भी आपको याद रखना है, क्योंकि ये प्रश्न भी रिपीट होते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा में बहुत ज़्यादा डीप आपको साइंस के प्रश्न पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। और मलेरिया रोग जो है प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। किसके, कौन सा परजीवी है इसमें, प्लाज्मोडियम। इस परजीवी के कारण क्या होता है, मलेरिया रोग होता है, इसे आपको याद रखना है। एड्स, पोलियो, चेचक, इन्फ्लुएंजा, कोरोना इत्यादि रोग जो है विषाणु जनित रोग है। आपको 4 रोग दे दिए जाएंगे, इसमें से पूछा जाएगा इसमें विषाणु जनित रोग नहीं है या है, तो आपको याद रखना ये महत्वपूर्ण रोग हैं। एड्स, पोलियो, चेचक, इन्फ्लुएंजा, कोरोना, ये सभी क्या है, विषाणु जनित रोग है। टेटनस, टाइफाइड, प्लेग, निमोनिया, हैजा, ये सब क्या है, जीवाणु जनित रोग हैं, ठीक है। ये अच्छे से पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो यह चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। फिर आप देखिए रोग एवं उनसे प्रभावित अंग, इनको भी जरा अच्छे से देख लीजिए। टिटनेस में जो प्रभावित अंग होता है वो होता है तंत्रिका तंत्र, ठीक है। टिटनेस में क्या होता है, प्रभावित होता है तंत्रिका तंत्र। टाइफाइड में जो प्रभावित अंग होता है वो आंत होता है। एड्स में जो है प्रतिरक्षा प्रणाली यानी पूरी प्रतिरक्षा प्रणाली प्रभावित होती है। और पीलिया में जो है यकृत जो है प्रभावित होता है, ठीक है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो भाई अच्छे से देखिए, आप एक क्वालिटी समय बिता रहे हैं इस वीडियो के साथ, में समझ लीजिए, क्योंकि मैंने बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन इस वीडियो में रखे हैं। वाटसन एंड क्रिक को डीएनए के द्विगुणन, ये द्विगुणन होगा यानी डबल मॉडल के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि किसे डीएनए के डबल मॉडल के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया, तो वाटसन एंड क्रिक को डीएनए के डबल मॉडल के लिए जो है पुरस्कार जो है दिया गया था। वेरी महत्वपूर्ण 48 क्वेश्चन। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक जो है कहा जाता है, ये चीज़ आपको याद रखना है। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, जिनका हाल ही में जो है तमिलनाडु में इनकी मृत्यु हुई है। तो ये भी इंपॉर्टेंट, ही करंट अफेयर का भी पोर्शन हो गया और इन चीज़ को भी आपको याद रखना है, ठीक है। और मोहनजोदड़ो नामक प्रसिद्ध नगर जो है सिंधु नदी के किनारे अवस्थित था, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और गोत्र शब्द का जो उल्लेख है वो सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिलता है। ऐसे प्रश्न बनते हैं उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा में, तो आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, अब देखिए गौतम बुद्ध से संबंधित बहुत प्रश्न बनते हैं, जरा इनको भी अच्छे से देख लीजिए। गौतम बुद्ध से संबंधित महत्वपूर्ण, जैसे गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, ये तो आपको पता ही होगा। इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, ये चीज़ आपको याद रखना है। गौतम बुद्ध ने अपने शरीर का त्याग कुशीनगर में किया, जिसको महापरिनिर्वाण कहा जाता है, ये चीज़ आपको याद रखना है। इनका जन्म का प्रतीक कमल और सांड है और मृत्यु का प्रतीक जो है स्तूप है, ठीक है। ऐसे प्रश्न बनते हैं, जो मैं बोलता जा रहा हूँ समझ लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और इस संघ में शामिल होने वाली पहली स्त्री कौन थी, महा प्रजापति गौतमी थी। ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है, तो आपको ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। फिर देखिए अब नेक्स्ट है कि नागार्जुन जो थे वो कनिष्ठ के दरबार के प्रमुख विभूति थे यानी कवि थे, ये चीज़ आपको याद रखना है। और ऋषभदेव जैन तीर्थंकर के पहले तथा महावीर चौभित तीर्थंकर थे, ये चीज़ आपको याद रखना है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है। अब देखिए 16 महाजनपद थे, ये चीज़ आपको याद रखना है कि कितने जो है 16 महाजनपद थे, उनमें कुछ राजधानियाँ थी, इनको याद रख लीजिए। जैसे गंधार जो है तक्षशिला, काशी, वाराणसी, कौशल का साकेत श्रावस्ती और कुरु का जो इंद्रप्रस्थ, ठीक है। महत्वपूर्ण है इस बार के लिए ये और भी, तो इन चीज़ को याद रखिएगा, क्योंकि यही जो आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है काशी की वाराणसी, गंधार तक्षशिला, कौशल का साकेत या श्रावस्ती और कुरु का जो था इंद्रप्रस्थ था, ठीक है। चलिए, फिर महत्वपूर्ण शासन, उनसे संबंधित प्रमुख विद्वान
या कवि। ठीक है, नागार्जुन और अश्वघोष जो थे वो कनिष्क के साथ शासनकाल में थे। चंद्रबरदाई में जो थे पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में थे। याद रखिएगा आपको, नागार्जुन और अश्वघोष जो कनिष्क के शासनकाल के थे, चंद्रबरदाई जो थे वो पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में। कालिदास बहुत पूछा जाता है, देखिएगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के जो है शासनकाल के थे ये, और बाणभट्ट जो थे वो हर्षवर्धन के शासनकाल के थे। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, और अगर आ रही हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर आज आपको करना है कम से कम 10 लोगों को, क्योंकि बहुत ही कम व्यूज़ आ रहे हैं। और इस कारण क्या है कि ये क्वालिटीज़ वीडियो लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है। तो आप ये काम थोड़ा करिए मेरे साथ, मुझे भी थोड़ा सी इसमें हेल्प मिलेगी और आपको भी अच्छे काम का अच्छा नतीजा होता है, ये चीज़ आपको याद रखना है। महत्वपूर्ण इमारत और उन्हीं के निर्माणकर्ता, इनको जरा अच्छा देख लीजिए। अटाला मस्जिद इब्राहिम शाह सरकी ने बनाई थी, जौनपुर के अंदर है ये। ठीक है, विजय स्तंभ राणा कुंभा ने बनवाई थी। और 2.5 दिन का, ये 2.5 होगा, 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबिन ऐबक के द्वारा बनाई गई थी। और आदीना मस्जिद जो है सिकंदर शाह के द्वारा बनाई गई थी। ये चीज़ आपको याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। मुगल कालीन प्रमुख साहित्य एवं उनके लेखक। ठीक है, बाबरनामा बाबर के द्वारा लिखी गई है। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी गई है। और अकबरनामा अब्दुल फजल के द्वारा जो है लिखी गई है, और ये भी बहुत ही रिपीटेड है, ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, और औरंगजेब को जिंदा पीर की उपाधि प्राप्त है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसे जिंदा पीर की उपाधि प्राप्त है, तो औरंगजेब को जिंदा पीर की उपाधि प्राप्त है। शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा जो है वो दिल्ली में स्थित है। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा जो है वो फतेहपुर सीकरी में है। और औरंगजेब द्वारा बीबी के मकबरे का जो है निर्माण कराया गया। तो आपको याद रखना है कि बीबी के मकबरे को दूसरा ताजमहल भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है ये सीरीज़ स्टार्ट हो गई है आप लोगों की। ये फर्स्ट वीडियो थी, और इसके साथ ही हम सेकंड वीडियो के साथ आपको मिलेंगे। आप मुझे कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी, और ज़रूर बताइएगा कि किस टॉपिक की आप पहले, जैसे आप टॉपिक की अलग अलग वीडियो चाहते हैं या फिर ऐसे मिक्स वीडियो चाहते हैं, क्योंकि ये आपको भी हेल्प कर जाएगी और मुझे भी वीडियो बनाने में थोड़ा सी ईजी हो जाएगा। तो आप मुझे बताइए कैसी आप वीडियो चाहते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद है, अगर आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, और पूरी कोशिश करिए कि आप 10 लोगों को इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि व्यूज़ बहुत कम है और मेहनत बहुत ज़्यादा है। तो प्लीज़ आप लोग इतना कर सकते हैं, क्योंकि आप जितना अच्छा रिस्पांस करेंगे वीडियो के साथ, उतना ही बेहतरीन और उतना ही अच्छे से मैं आपको और ही मज़े से क्वेश्चन जो प्रोवाइड कराऊंगा, जो आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। राइट, प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू।